हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स जेई फॉर मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 जो टॉपिक नंबर 2 है उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। उसका नेम है रिलेशंस यानी संबंध। रिलेशन के बारे में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, चलते हैं आगे की ओर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक समुच्चय ए जो आपको दिख रहा है, बी जो आपको दिख रहा है तथा ए से बी में एक संबंध आर से आर इस प्रकार परिभाषित है, ए आर बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसमें पता करना है कि जो संबंधों की संख्या है वो कुल कितनी होगी। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जो संबंधों की संख्या होती है उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या वो होती है 2m और n। अब m और n क्या है, देखो ध्यान से। m और n का मतलब होता है, m होता है जो फर्स्ट सेट है ना उसके नंबर ऑफ फर्स्ट सेट। फिर बात करता हूं n, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकंड सेट। यहां पे फर्स्ट सेट है a और सेकंड सेट है b। ओके, अब देखो एक बात, यहां पे हमको क्या करना है, इनके जो रिलेशंस है, इनके जो संबंध है उनको फाइंड करना है, कितने संबंध हो सकता है। तो यहां मैं देख सकता हूं कि जो सेट a है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो 5 है, ठीक है। और सेट ए के लिए यानी m इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और n इज इक्वल टू 6 है। तो 2 पावर 5 इंटू 6 हो जाएगा 2 पावर 13। यानी जो है ना a से b, जो सेट a है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, सेट b है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, तो उनके अंदर जो कुल टोटली जो रिलेशंस होंगे ना वो होंगे 2 रेज टू पावर 13। ओके, तो इसका हो गया पहला आंसर, आपके सामने आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन है कि यदि R समुच्चय A 2 4 5 से B 1 2 3 4 6 8 में निम्न प्रकार परिभाषित हैं। A R से B, A जो है वो B का भाजक है, तो R का प्रांत और परिसर ज्ञात करना। हमको डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। देखो, R की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले बता देता हूं कि डोमेन का मतलब क्या होता है, कि डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। प्रांत का मतलब होता है कि जब हम किसी रिलेशन को सॉल्व करते हैं, रिलेशन का जो हमारे पास समुच्चय आता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है ना वो होता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वो होता है आपका रेंज यानी परिसर कहते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ फर्स्ट टाइम। तो रिलेशन क्या है, ए आर बी का जो रिलेशन है यहाँ पे वो है ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है। देखो ध्यान से, ए जो है वो बी का भाजक यानी बी में ए का भाग पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट की बात करता हूं, तो सेट दिया गया है यहाँ पे 2 4 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आर में यहाँ पे आर का अगर सेट बनाऊं तो 2 में 2 का डिवाइड होगा, 4 में 2 का डिवाइड होगा, फिर वापस 6 में 4 का डिवाइड होगा, और 6 में 2 का डिवाइड होगा, और 8 में भी क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 4 का 4 में डिवाइड होगा और 4 का 8 में डिवाइड होगा। इस टाइप से ये जो है वो डिवाइड सारे इस टाइप से होंगे। अब मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो क्या होता है, डोमेन होता है। और फर्स्ट एलिमेंट की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो वो कौन है, 2 2 2 2 और 4। फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे मेरे पास 2 4 है, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा यानी क्या कह सकते हैं हम उसको हिंदी में प्रांत कहते हैं और इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, वो होगा हमारे पास 2 और 4। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज जो होगी इसकी, देखो रेंज पे 2 भी हो रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, यानी 2 4 6 और 8 होगा। यानी इसकी जो रेंज होगी वो 2 4 6 8 तक होगी। उसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा ना, वो होगा 2 4, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में कहा है कि समतल में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय L में निम्न प्रकार परिभाषित संबंध है।
तो तुल्यता संबंध हमको फाइंड करना है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसमें स्वतुल्य रिफ्लेक्शन भी हो, सममित सिमेट्रिक भी हो, और जो लास्ट वाला है हमारे पास हम बात कर रहे हैं संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी हो। तो देखो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं जो रिलेशन इसमें दिया गया है वो है कि एक्स आर वाई, एक्स जो है आर वाई है और यहाँ पे एक्स पैरेलल वाई दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं इसकी, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे चेक करता हूं स्वतुल्य के लिए। देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब होता है, ध्यान से देखो इसका नाम में है स्वतुल्य, मतलब खुद का खुद से, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव है ना, खुद का खुद से, यानी ए का एज यानी एक्स लेते हैं अगर एक्स आर एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स पैरेलल एक्स, ये संबंध सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। सेकंड में बात करता हूं सममित की। सममिति संबंध में क्या होता है, देखो सममिति संबंध में होता है कि x का y के साथ है तो y का x के साथ भी होना चाहिए। तो इधर देखो x r y है ना, तो वो इक्वल होगा y r x से। देखो इधर x पैरेलल y हो जाएगा तो वापस जो है ना y पैरेलल x भी होना चाहिए, और ये होता है जब दो रेखाएं देखते हैं कि ये वाली जो x रेखा है ये y रेखा है, ये इसके पैरेलल है तो y वाली भी इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, इसलिए ये संबंध जो है वो सिमेट्रिक भी यानी सममित संबंध, सममित रिलेशन भी है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड जो है वो संक्रामक है। संक्रामक का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसके साथ में अगर मैं जेड की बात करता हूं, जो एक थर्ड पार्टी की लाइन है ना, वो भी क्या होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इधर देखो संक्रामक में बात करता हूं तो आर एक्स आर वाई जो है वो क्या है, पैरेलल है, एक्स पैरेलल वाई है। मैं एक्स आर जेड की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, एक्स पैरेलल टू क्या हो गया, देखो एक्स पैरेलल टू जेड हो गया। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे वाई आर जेड की, तो वो क्या हो जाएगा, y पैरेलल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो y पैरेलल टू z हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की अगर बात करता हूं ना, तो x पैरेलल y, देखो ये x r y आ गया नहीं आ गया, जो चीज हमको चाहिए थी, जो रिलेशन फाइंड करना था, वो इन दोनों से हमको वापस मिल रहा है ना। देखो ये जो है आपस में पैरेलल है, तो इसकी तीसरी भी आपस में पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये कहता है संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम कहते हैं, इसलिए ये भी क्या है, सत्य है। अब मैंने कहा था तीनों अगर सही हो जाए, तीनों ट्रू हो जाए, तो उसमें क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे तुल्यता संबंध जो है वो एब्सोल्युटली होगा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूं। मान लो R निम्न प्रकार परिभाषित एक संबंध है, R इज इक्वल टू सेट में A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B, या A और B वास्तविक संख्या है जो संबंध जिसमें है ना संबंध R है। हमको यह देखना है कि भाई कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, संक्रामक है या नहीं है, तो इस टाइप से हमको फाइंड करना है। तो मैं एक बात बता देता हूं आपको पहले कि हम तीनों फाइंड कर देते हैं, हमको पता चल जाएगा कौन सा सममित है या कौन सा संक्रामक है या नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूं पहले, R इज इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है वो बी के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं ए की, तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन होता है ना वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी खुद का खुद के साथ। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं स्वतुल्य की। देखो स्वतुल्य क्या होता है, ए का ए से रिलेशन। देखो अगर मैं बात करता हूं ए इज इक्वल टू, देखो ए जो है वो इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू वाली आइडेंटिटी लेता हूँ, इक्वल टू वाली जो इनइक्वलिटी है ना वो वाली लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। अब a इज इक्वल टू जब b होता है तो क्या हो जाता है, a r a जो हो जाए ना, a r a सॉरी यहाँ पे हो जाएगा a जो होगा ना सच दैट a इज इक्वल टू a। तो ये वाला जो है वो रिलेशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यानी ये वाला रिलेशन यहाँ पे फाइंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं सेकंड की बात करता हूं, यहाँ पे संक्रामक सॉरी सम्मित कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सम्मित रिलेशन, जिसमें आता है सिमेट्रिक रिलेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अगर ए जो है ना ए लेस देन बी है तो बी भी लेस देन ए होना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कि ए बी में ए लेस देन बी है, ठीक है। अगर हम इसी तरह दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर बी हो जाएगा। बी आर ए की मैं बात करता हूं कि बी कॉमा ए सच दैट बी नॉट इज इक्वल टू ए, ये कभी सत्य नहीं हो सकता। यहाँ तो सीधा सा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए है ना वो इक्वल टू है या फिर लेस देन,
या फिर इक्वल है या लेस देन है। यहाँ पे जो बी है ना वो इससे लेस देन नहीं हो सकता बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, थर्ड की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे संक्रामक जिसको कहते हैं, संक्रामक ट्रांजिटिव होता है। अब संक्रामक में क्या हो जाएगा कि ए बी और सी तीन ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका संबंध अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए आर बी की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा, ए ये होगा, और बी आर सी की अगर बात करते हैं तो बी क्या होगा, छोटा होगा सी से। और बात करता हूं ए आर सी की तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आर सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर बात करूंगा तो हमारा जो ए आर बी वाला रिलेशन है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, वो हमारे यहाँ पे सही हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें संक्रामक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे 2, ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि स्वतुल्य है एवं संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि R समुच्चय n पर निम्न प्रकार परिभाषित एक संबंध है R x, y such that x, y belongs to natural number and 2x plus y is equal to 4 से संबंध है, तो हमको क्या करना है, इसमें एक संबंध फाइंड करना है, इसमें कौन सा संबंध है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे रिलेशन लिखने की। रिलेशन जो दिया गया है ना, इधर देखो x, y such that x, y belongs to natural number and आगे इक्वेशन दी गई है 2x plus y is equal to 41। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2x plus y is equal to 41, y is equal to 41 minus 2x 41 माइनस क्या हो गया, 2x हो गया, ये y की वैल्यू होगी। तो r जो बनेगा नया वो हो जाएगा x माइनस 41 माइनस 2x सच दैट x माइनस 41 माइनस 2x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2 आगे हो जाएगी इसकी इक्वेशन 2x माइनस, इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आगे y इज इक्वल टू 41 माइनस ये हो गया 2x। ये हो गया हमारा नया रिलेशन। अब नया रिलेशन ये हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। r इज इक्वल टू, अब r जो है ना वो x जो है y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। तो इसमें 1 पुट करते हैं तो आता है 39, फिर 2 पुट करते हैं तो आता है 37, 3 करते हैं तो 35, ऐसे चलता जाएगा। 20 जब पुट करेंगे तो आएगा 1। देखो 20 पुट करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहला संबंध आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है कि 1 का 1 के साथ, इसमें कहीं भी 1 का 1 के साथ नहीं है, मतलब 1 का 1 के साथ एक फॉर एग्जांपल मैंने बात की है। वैसे यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ 20 का 20 के साथ, 20 पुट करने पे मेरे को 20 मिलना चाहिए था, 1 पुट करने पे मेरे को 1 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर मैं बात करता हूं सम्मिति संबंध की। सम्मिति संबंध में क्या होता है, देखो कि 1 का 1 के साथ है तो वापस, सॉरी ऐसे बता देता हूं मैं, 1 का 2 के साथ है तो 2 वाला वापस 1 होना चाहिए। जैसे मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में देख रहे हो 39 मिला मेरे को, लेकिन अगर मुझे अब 39 पुट करता हूं तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। ये तो R से बिलोंग करता है, लेकिन ये R से बिलोंग नहीं करता, सही है, इसके बीच में कहीं पे भी R से बिलोंग नहीं करेगा। फिर बात करता हूं, यानी ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तीसरा मैं बात करता हूं संक्रामक की। संक्रामक की मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो संक्रामक में क्या होगा कि यदि 1 रखने पर 39 आ रहा है, ठीक है, और मैं दूसरा एक ले लेता हूं 2 रखने पर 37 आ रहा है, 2 ले लिए मैंने, 1 रखने पर 39 आ रहा है, 2 रखने पर 37 आ रहा है, ठीक है। और वापस अगर एक चीज अगर ये नहीं देख के क्या करते हैं, 1 1 दोनों कॉमन ले लेते हैं तो 20 और 1 मिल रहा है मेरे को, 1 और 1 दोनों एक ले लिए साइड में, तो 29 रखने पे मुझे 20 कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, संक्रामक भी नहीं है।
देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों को अलग लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई जो है ना ये आर से बिलोंग नहीं करता है। देखिए ये आर से बिलोंग करता है, ये आर से बिलोंग करता है, लेकिन ये वाले जो स्टेप आप देख रहे हैं वो आर से बिलोंग नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे न रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, न यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है, और न यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसलिए यहाँ पे कोई भी रिलेशन ओबे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे, यदि R समुच्चय n में निम्न प्रकार परिभाषित एक संबंध है x r 2y x plus 2y is equal to 10, हमको इसका क्या फाइंड करना है, परिसर फाइंड करना, परिसर हमको ज्ञात करना है। तो देखो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं और उसके बाद में उसका परिसर ज्ञात करता हूं। देखो मैंने परिसर की आपको परिभाषा बताई थी कि जो रिलेशन होता है उसमें रिलेशन का जो समुच्चय होता है ना, रिलेशन के समुच्चय में जो द्वितीय अवयव होता है, द्वितीय एलिमेंट का जो समुच्चय होता है, द्वितीय एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है ना, वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, यानी रेंज कहलाती है। ओके, अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे रिलेशन दिया है x r to y is equal to x plus 2y is equal to 10। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। अब मैं इस रिलेशन को ढंग से अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो ऐसे होगा ये x, y such that x and y belongs to natural number। सही है, x and y belongs to natural number and x plus 2y is equal to ये हो जाएगा 10। तो r is equal to, अब मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूं तो y is equal to 10 minus x by 2 होगा। y की वैल्यू जैसे अभी हमने पुट की थी वैसे वैसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x 10 minus x by 2, x 10 minus x by 2 belongs to natural number, और ये हो जाएगा y is equal to 10 minus x upon ये हो गया 2। ओके, ये बन गया हमारा रिलेशन। अब हमको यहाँ पे रेंज फाइंड करना है, परिसर कहते हैं जिसको हिंदी में, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू रखने पर हमको यहाँ पे जो ना सेकंड जो हमको सेट मिलेगा ना, उसका सेट, सेकंड एलिमेंट्स जो होगा ना उसका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो 9/2 होगा, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए मैं क्या पुट करूंगा, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो r आएगा मेरे पास, देखो 2 पुट करने पर यहाँ पे मुझे मिलेगा 4। ओके, 4 पुट करूंगा मुझे मिलेगा 3, फिर वापस 6 पुट करूंगा मुझे मिलेगा 2, और 8 पुट करने पे मुझे मिलेगा 1। अब मैंने कहा कि जो सेकंड एलिमेंट होता है 1, यानी 4, 3, 2 और 1, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है क्या हो गया, 1, 2, 3 और 4, ये हो जाएगा इसका परिसर। क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ये हो गया इसके परिसर का सेट। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। समुच्चय 2, 3, 4, 5 से समुच्चय 3, 6, 7, 10 में एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है, A R B A से A B के सापेक्ष अभाज्य है, यानी A जो है ना वो B के सापेक्ष अभाज्य है, जिनमें हमको इसका प्रांत ज्ञात करना है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका सेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें हमने रेंज फाइंड की थी, उसमें हमको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया था, मैं एक बार सेट लिख देता हूं, 2, 3, 4, 5। देखो फर्स्ट सेट जो है ना वो है 2, 3, 4 और 5, और जो सेकंड सेट आपको दिया गया है वो है 3, 6, 7 और 10। सेकंड सेट है 3, 6, 7 और 10। अब ये कह रहा है कि A R से B में A B से अभाज्य है, यानी B में A का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे मैं बात करता हूं 2 का भाग 7 और 3 में पूरा पूरा नहीं जाता है। देखो इधर R की मैं बात कर रहा हूं तो 2 का भाग 7 में नहीं जाता है, 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, फिर 3 का भाग 7 में नहीं जाता है, 3 का भाग 10 में नहीं जाता है, फिर मैं बात कर रहा हूं 4 का भाग जो है पूरा पूरा वो 10 में नहीं जाता है, 4 का भाग 6 में नहीं जाता है, और 4 का भाग 7 में नहीं जाता है। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं 4 का भाग जो है, सॉरी 5 का भाग वो 6 में नहीं जाता है, 5 का भाग 7 में नहीं जाता है, 5 का भाग 3 में भी नहीं जाता है। ये बन गए मेरे पास यहाँ पे इसके जो
एलिमेंट्स के जो जोड़े हैं वो बन गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से फर्स्ट एलिमेंट्स देखता हूं। देखो 2 3 4 5 एलिमेंट कौन है, 2 3 4 5। ध्यान से देखो 2 3 4 5। तो यहाँ पे ना इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन की अगर मैं बात करूंगा यानी इसका प्रांत की बात करता हूं। फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है ना वो डोमेन होता है, वो प्रांत होता है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ मैं बात करता हूं 2 3 4 5 जो है वो इसका डोमेन है, इसका प्रांत है। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो उनको शेयर करना, लाइक करना, और मैं आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका क्वेश्चन आपके सामने जल्दी आएंगे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।